हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राहुल अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है राहुल अग्रवाल। और उम्मीद करता हूं कि इस चैनल में जितने भी वीडियोस मैं ऐड करता हूं वो सब आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखा के जाते होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्रिएटिव थिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है गाइज। और कई बार क्या होता है कि हम हमारी जीवन की समस्याओं में इस तरीके से गिर जाते हैं ना कि हम समझ नहीं पाते कि क्या करें, कहाँ से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसे हम कहते हैं वो हम सोचें, कहाँ से हम एक इनोवेटिव तरीका निकाल के लेके आए हमारी समस्याओं को दूर करने का। तो एक स्टोरी बस मैं यहाँ पे आप सभी को सुनाना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि इस स्टोरी से आप सभी को ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। तो एक बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था, रामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पे एक बिजनेस ओनर रहता था, एक पान की दुकान चलाने वाला एक श्याम नाम का व्यक्ति रहता था। अब उस पान की दुकान चलाने वाले श्याम नाम के व्यक्ति ने एक बहुत बड़े साहूकार से, मनी लेंडर से लोन लिया हुआ था, पैसा उधारी लिया हुआ था। ठीक है। अब वो जो मनी लेंडर था उसने बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया था श्याम से। श्याम उसका पैसा चुका नहीं पा रहा था। श्याम उसका पैसा बिल्कुल नहीं चुका पा रहा था। श्याम की एक बेटी थी। साहूकार थोड़ा सा कपटी आदमी था और बहुत ही चालाक था, धूर्त था। ठीक है। तो साहूकार ने सोचा कि मैं इस मौके का फायदा उठाता हूं और वो श्याम के पास गया। उसने श्याम को बोला कि मैं एक डील, मेरे पास एक तरीका है, मैं एक डील तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं जिससे कि तुम्हारा उधार जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। श्याम ने पूछा क्या? तो साहूकार ने बोला, मनी लेंडर ने ये बोला कि भाई अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देते हो तो मैं तुम्हारा सारा लोन, सारा जो उधार है वो माफ कर दूंगा। अब साहूकार था लगभग 55-60 साल का, बेटी 20-22 साल की। कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी 60 साल के बुढ़े से क्यों करेगा? जाहिर सी बात है कि उसे ये प्रपोजल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी वो ध्यान से साहूकार की बात सुनता रहा। तो साहूकार ने ये बोला कि भाई एक वाइट कलर का पत्थर होगा और एक ब्लैक कलर का पत्थर होगा। एक बैग में मैं ये दो पत्थर रखूंगा। ठीक है। आपकी बेटी आके उस बैग से पत्थर निकालेगी। ठीक है। अगर उसने ब्लैक पत्थर निकाला तो बेटी को मुझसे शादी करनी होगी और मैं तुम्हारा लोन माफ कर दूंगा। अगर उसने व्हाइट पत्थर निकाला तो मैं तुम्हारा लोन माफ कर दूंगा और बेटी को शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मतलब कुल मिला के श्याम को यह बोला कि अगर तुम्हारी बेटी इस बैग से सफेद पत्थर निकालती है तो तुम्हें शादी कराने की जरूरत नहीं है और तुम्हें पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, सब माफ हो जाएगा। ठीक है। तो उसने बोला चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं। वो दिन आया जब ये करामात करनी थी। तो साहूकार ने चालाकी से उस बैग में दोनों काले पत्थर रख दिए ताकि उसकी बेटी, श्याम की बेटी जब आके पत्थर उठाए, कोई सा भी पत्थर उठाए वो काला ही निकलेगा, वाइट पत्थर उसने रखे ही नहीं। और ये चीज बेटी ने देख ली। ये चीज उसने देख ली कि भैया ये तो दोनों काले पत्थर रख रहा है, ये चालाकी कर रहा है, ये मुझे हथियाना चाहता है किसी भी तरीके से, ये मेरे पिताजी के साथ नाइंसाफी है, मेरे साथ नाइंसाफी है। बेटी के पास 3 उपाय थे। पहला उपाय क्या था? पहला उपाय ये था कि वो जाके मना कर दे कि मैं कोई भी पत्थर नहीं उठाऊंगी। दूसरा उपाय ये था कि दोनों पत्थर एक साथ उठा के साहूकार को एक्सपोज कर दे कि भैया इसने चीटिंग की है। और तीसरा उपाय क्या था कि जाके चुपचाप एक पत्थर उठाए और दिखाए कि ब्लैक पत्थर है और चुपचाप जो है साहूकार से शादी कर ले और अन्याय को सह ले। ये 3 ऑप्शंस थे। ठीक है। लेकिन बेटी ने एक चौथा उपाय सोचा और यही आज की हमारी स्टोरी है गाइस, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्रिएटिव थिंकिंग। बेटी ने क्या किया, जाके एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को जो है जानबूझ के वहां पास में पत्थरों का ढेर था उसमें गिरा दिया और बोला अरे मुझसे गलती हो गई, मेरे हाथ से गलती से पत्थर छूट गया। ठीक है। फिर उसके बाद बेटी ने साहूकार को बोला कि एक काम करते हैं, आप बैग में देख लो, बैग में जो भी पत्थर बचा होगा मैंने उसका ऑपोजिट ही तो उठाया होगा ना, आपने 2 पत्थर रखे थे। अगर बैग में व्हाइट पत्थर होगा तो मतलब मैंने ब्लैक उठाया था, अगर बैग में ब्लैक पत्थर होगा तो मैंने व्हाइट उठाया था। अब साहूकार फंस गया।
क्योंकि उसने तो दोनों ब्लैक डाले थे। तो ये थी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग गाइस, जिससे कि श्याम की बेटी ने अपने पिता को और अपने आप को हो रही नाइंसाफी से भी बचाया और पिता के लोन को भी माफ करवा दिया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये होती है कि इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू ओवरकम अ टफ सिचुएशन थ्रू आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो तीन जो हमारे पास हल दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे श्याम की बेटी के पास 3 उपाय दिख रहे थे, जरूरी नहीं है कि हल हमेशा, सॉल्यूशन हमेशा उन्हीं तीनों ऑप्शंस में हो। कई बार एक चौथा ऑप्शन भी आता है दोस्तों, जिसे हम थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। तो इफ वी यूज आवर क्रिएटिविटी, वी कैन फाइंड एन इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम एट द हैंड, एवरी प्रॉब्लम एट द हैंड। सो उम्मीद करूंगा कि इस स्टोरी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और साथ ही साथ नया वीडियो मैंने ऐड कर दिया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, ये जरूर देख लें। इससे पहले हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी डिस्कस किया है और 1781 का अमेंडिंग एक्ट भी। सो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, राहुल अग्रवाल। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई। धन्यवाद।